अपूर्वा भारती, पेश है आपकी मनपसंद न्यूज बुलेटिन गाजियाबाद हलचल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का गुरुवार को हिंडन मोक्ष स्थल पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में सभी दलों के नेताओं के साथ समाज के दूसरे वर्गों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। दिल का दौरा पड़ने के कारण बुधवार शाम उनका निधन हो गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह हिंडन नदी तट पर किया गया। उनके पुत्र ईशान त्यागी ने मुखाग्नि दी। उनके अंतिम दर्शन के लिए हिंडन नदी तट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सभी राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिंडन नदी पहुंचकर राजीव त्यागी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कल शाम एक टीवी शो के बाद हृदय गति रुक जाने के कारण राजीव त्यागी की आकस्मिक मौत हो गई थी। उनके निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। रात से ही उनके वसुंधरा स्थित आवास पर अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लग गया था। आज सुबह उनकी शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा के लिए बस को रथ का रूप दिया गया। लगभग 11 बजे राजीव त्यागी के पार्थिव शरीर को हिंडन नदी तट पर लाया गया, जहां विधिवत तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजीव त्यागी को सभी दलों के नेताओं के अलावा समाज के विभिन्न वर्ग से जुड़े लोगों ने अंतिम विदाई दी। इनमें पत्रकार भी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। अमेरिका में पढ़ने वाली छात्रा सुदीक्षा की मौत की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम ने छात्रा के माता पिता और भाई से जानकारी ली। मनचलों की छेड़खानी की वजह से सुदीक्षा स्कूटी से गिर गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई। अमेरिका में पढ़ने वाली दादरी की छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम ने गुरुवार को पैतृक गांव डेरी स्कैनर पहुंचकर सुदीक्षा के माता पिता और परिवार के अन्य लोगों से बातचीत की। टीम का नेतृत्व सीओ सिटी दीक्षा सिंह कर रही हैं। दीक्षा सिंह ने मृतका के भाई से भी घटना के बारे में जानकारी हासिल की। सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उनकी बेटी के मौत के जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सीओ दीक्षा सिंह ने बताया कि इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है। देर रात 2 बजे तक उन्होंने घटनास्थल के आसपास के सभी वीडियो फुटेज को खंगाल लिया है। घटनास्थल से लेकर औरंगाबाद थाने तक दर्जन भर से अधिक वीडियो फुटेज कब्जे में लिए गए हैं। आरोपियों की पहचान कर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 25 बुलेट मोटरसाइकिलों को थाने पे लाकर जांच की जा रही है। इन मोटरसाइकिलों की पहचान मृतका के परिजनों से कराई जा रही है। वहीं सुदीक्षा भाटी के घर उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए नेताओं का पहुंचना जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने कहा है कि 58 प्रमुख पॉइंटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आइए देखते हैं इस बारे में एसएसपी ने क्या कहा। स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत जनपद में विशेष सतर्कता के लिए सभी को आदेशित कर दिया गया है। जो स्टैंडर्ड ड्रिल है और जो आदेश हर वर्ष जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार जारी होते हैं वो आदेश जारी कर दिए गए हैं। 2 क्यूआरटी का गठन भी किया गया है। एक एसपी क्राइम के अंडर रहेगी, जिसमें एएस चेक टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और अन्य हमारे इंटेलिजेंस की टीमें सादे परिधानों में भी रहेंगी। ये क्यूआरटी टीम जो सार्वजनिक स्थल हैं, वाइटल इंस्टॉलेशन से, उनका विशेष ध्यान रखेंगी। दूसरी टीम हमारे एसपी लाइन्स के अंडर रहेगी और ये रिजर्व टीम रहेगी जो एक स्ट्राइकिंग फोर्स का कार्य करती है। जनपद के जो 58 प्रमुख एंट्री पॉइंट्स हैं, जो अंतर जनपदीय भी हैं और अंतर्राज्यीय भी हैं, विशेष तौर से दिल्ली से जो हमारी सीमाएं हैं उनके दृष्टिगत इन सभी पर विशेष ध्यान रहेगा और वहां पर विशेष चेकिंग कराई जाएगी। ड्रोन कैमरों के प्रयोग के लिए आदेशित कर दिया गया है। वहीं जो हमारी अभिसूचना इकाई है उसको अत्यधिक सतर्क रहने और चेकिंग आदि करवाने के लिए भी कह दिया गया है। और होटल, ढाबे, सराय, सिनेमा हॉल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और इस तरह की जो जगह जहां पे जमावड़ा अक्सर रहता है और एनोनिमिटी का फायदा लोग उठा सकते हैं, ऐसी जगह पर विशेष सतर्कता के लिए भी आदेशित कर दिया गया। 2016 बैच के आईपीएस अभिषेक वर्मा ने गाजियाबाद में एसपी सिटी का चार्ज संभालने के बाद कहा है कि उनकी प्राथमिकता जिले में संगठित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका खात्मा करना है। युग करवट से विशेष बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की।
ये देखिए, दिल्ली एनसीआर से जुड़े होने के कारण गाज़ियाबाद अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे चेन स्नैचर्स हो से स्टार्ट करें और बड़े बड़े ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स तक जाएं, तो सभी इस ज़िले में अपना अपना कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं क्रिमिनल्स। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी तरीके से ये जो क्रिमिनल्स हैं, वो बड़े अपराधी हैं जो आज अभी समाज के अंदर घूम रहे हैं, उनको हम गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दिल्ली एनसीआर क्योंकि महिला यहाँ काफ़ी वर्किंग हैं और काफ़ी घरों से बाहर निकलती हैं, रात हो गई या दिन हो गया, तो उनके लिए हमें सुरक्षित माहौल पैदा करना है। उसके लिए हम लेडी पुलिस, जो हमारी लेडी पुलिस कांस्टेबल्स हैं, लेडी पुलिस सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे भी हम रात्रि गश्त करवाएंगे और स्पेशली नाइट की पुलिसिंग में हमारा ज़्यादा जोर है। नाइट की पुलिसिंग को हम और ओवर स्ट्रॉन्ग करेंगे। जनशक्ति समेत कई संगठनों से जुड़े लोगों ने युग करवट के 14वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधान संपादक सलामत मियां को बधाई दी। लोगों ने कहा कि युग करवट गाजियाबाद के लोगों की आवाज बन गया है। युग करवट के 14वें स्थापना दिवस पर कई संगठनों से जुड़े लोगों ने गुरुवार को युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां को बधाई दी। डॉक्टर हरीश शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने प्रधान संपादक को स्मृति चिन्ह भेंट किया। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने कहा कि युग करवट पिछले 14 वर्षों से किसान, मजलूम, नौजवान, बेरोजगार, छात्र और सभी वर्गों के लोगों से जुड़ी खबरों को निष्पक्षता से प्रकाशित कर रहे हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी तरह से युग करवट लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहा है। मैं आशु पंडित, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार ट्रस्ट जिलाध्यक्ष गाजियाबाद, सलामत जी को 14वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं भगवान से इनका अखबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और आगे बढ़े। आज स्थापना दिवस के मौके पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री सलामत मियाँ जी, भगवान इनको लंबी आयु दे, सुख समृद्धि दे। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा था, इन्होंने अपने मिलने वालों से, अपने संपर्क के लोगों से और अपनी कलम की ताकत से हर गरीब मजलूम तक इनकी आवाज़ पहुंची और जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा रहता था, शायद इनके होते हुए वो भी भूखा उठा तो जरूर होगा, लेकिन भूखा सोया नहीं होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जब सलामत मियाँ का नाम समाज के बीच में आता है, जो बिना जाति धर्म के आधार को छोड़कर इंसानियत और मानवता के लिए कार्य करते हैं। जैसे हम इनके कार्यालय में पहुंचे, हमने देखा कि वहाँ पर हिंदू का प्रतीक भी था, मुस्लिम का प्रतीक भी था, सिख का प्रतीक भी था और ईसाई का भी प्रतीक था। वाकई आज समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जब समाज के हालात ऐसे हैं कि हर व्यक्ति समाज को बांटने का काम कर रहा है, लेकिन इनके द्वारा समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। युग करवट के 14वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 14 वर्षों से लगातार किसान, मजलूम, नौजवान, बेरोजगार की आवाज़ बुलंद करने वाले अखबार के लिए इस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं। और आप लोगों ने जितना प्यार युग करवट को पिछले 14 सालों में दिया, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ इससे भी ज़्यादा प्यार आप आने वाले समय में हम सबको देंगे, अखबार को देंगे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हम करें। और आने वाले समय में जिस तरीके से युग करवट ने नाम और काम किया है, इसी तरीके से आप लोगों के बीच हमेशा बने रहते हैं। भाई सलामत मियाँ जी ना ये हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं और हर किसी के लिए काम करने के लिए आगे रहते हैं। 14वें स्थापना दिवस को सलामत मियाँ को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से मैं आशा करता हूँ सलामत मियाँ जैसे अभिभावक मुझे हर जन्म में प्राप्त हों। पाठकों का यही भरोसा युग करवट की असली ताकत है। जिस तरह पिछले 14 वर्षों से युग करवट निडर और निष्पक्ष तरीके से लोगों की आवाज़ बना है, आगे भी हम अपने आवाज़ को इतना ही बुलंदी से बरकरार रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। बंद पड़े मकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 2 बदमाशों को लिंक रोड थाना पुलिस ने धर दबोचा। दोनों शातिर चोर दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात में कीमती सामान बरामद किए हैं। साहिबाबाद गांव के एक बंद पड़े मकान में 4 दिन पहले हुई लाखों की चोरी का लिंक रोड थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान जब रेलवे लाइन के पास पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद 2 लोगों ने अचानक उन्हें देखकर भागना शुरू कर दिया था। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा।
पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों शातिर चोर हैं और 9 अगस्त को दोनों ने ही साहिबाबाद में एक बंद पड़े मकान में लाखों की चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन चोरों के पास से लाखों रुपए कीमत के जेवरात व अन्य सामान भी बरामद किए। एसपी सिटी अभिषेक वर्मा ने बताया कि दोनों बेहद शातिर चोर हैं और पहले गली कॉलोनी में घूमकर ऐसे मकानों की रेकी करते हैं जो मकान बंद पड़े रहते हैं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पकड़े गए चोरों ने दिल्ली एनसीआर में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात भी कबूल की है। उन्होंने दिनांक 9 तारीख को हमारे थाना क्षेत्र में एक घर को निशाना बनाया था और उस घर से चोरी करके कुछ ज्वेलरी को चुरा लिया था। विदिन 2.5 डेज हमारी जो लोरी पुलिस है इसने इनको पकड़ा है, इनको गिरफ्तार किया और इनके पास से जो भी चोरी का सामान है वो बरामद कर लिया गया है। इसमें पूछताछ में पाया गया कि इनके ऊपर और भी आपराधिक इतिहास है और दर्ज है मामले, और जो भी पुराने इनके आपराधिक इतिहासों को खंगाला जा रहा है और अगर कोई अन्य साथी इनके गैंग में होगा तो उसको भी धरपकड़ की जाएगी। पकड़े गए बदमाश विशाल और आकाश हैं जो साहिबाबाद गांव के ही रहने वाले हैं। इन चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस काफ़ी समय से प्रयास में जुटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। हापुड़ में एक छात्र को उस समय गोली मार दी गई जब वह अपनी मां को बस स्टैंड छोड़ने जा रहा था। अस्पताल ले जाने पर छात्र की मौत हो गई। पुलिस इस घटना को आपसी रंजिश बता रही है। हापुड़ में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई जब हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना उस समय घटी जब मोहित नामक छात्र अपनी मां को बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहा था। मां बेटे जैसे ही भगवतपुरी के पास पहुंचे, वहां मौजूद बदमाशों ने फायर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर घटनास्थल पर पहुंच गए। एसपी संजीव सुमन का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते मोहित को गोली मारी गई। मामले की जांच की जा रही है। शक्तिनगर का रहने वाला मोहित गुरुवार सुबह अपनी मां को नोएडा के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहा था। गोली चलने के बाद उसकी मां ने शोर मचाया तो लोगों ने मोहित को पास के अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। शराब के ठेके को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने अब जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 2 समितियों का गठन किया गया है, जिनसे 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की गई है। शराब के ठेकों को लेकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को उस समय बड़ी राहत मिली जब गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने मामले की जांच के लिए 2 समितियों का गठन कर दिया। विजयनगर के बूढ़ भारत नगर में काफ़ी समय से शराब के ठेके को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो वहीं लाजपत नगर में भी शराब की दुकान रिहायशी इलाके में खोले जाने को लेकर स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे थे। शराब की दुकानों को लेकर चल रहे लगातार आंदोलन को देखते हुए डीएम गाजियाबाद ने एक समिति शहरी व एक ग्रामीण क्षेत्र में गठित की है। यह समितियां जांच करेंगी कि जिले में आबकारी नीति के तहत नई दुकानों का आवंटन होने के उपरांत विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। शहरी क्षेत्र की समिति में एडीएम सिटी, एसपी सिटी व जिला आबकारी अधिकारी को रखा गया है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र की समिति में एडीएम प्रशासन, एसपी ग्रामीण व जिला आबकारी अधिकारी नामित किए गए हैं। डीएम ने दोनों समितियों के अधिकारियों से 1 सप्ताह में मामले की रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। सेंट जोसेफ स्कूल प्रशासन से फीस माफी के लिए मिलने पहुंचे अभिभावकों को घंटों तक बारिश में खड़ा रहने को मजबूर होना पड़ा। स्कूल ने उनकी बात सुनना तो दूर, उन्हें गेट के अंदर तक नहीं घुसने दिया। ये मिलने के लिए मना कर दिया है इनके प्रिंसिपल साहब ने। अब बोल तू अपनी बात। आप बताओ भैया क्यों मना कर दिया, जरा बताना एक बार। मरियम नगर के सेंट जोसेफ एकेडमी स्कूल में गुरुवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब अभिभावक अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लास रोके जाने पर बातचीत करने स्कूल पहुंचे। स्कूल के गार्ड ने गेट बंद कर अभिभावकों को अंदर घुसने नहीं दिया। बारिश में भीगते हुए अभिभावक गार्ड से सिर्फ अपनी बात प्रिंसिपल तक रखने की मांग करते रहे, लेकिन अभिभावकों की बात सुनना तो दूर, गेट तक नहीं खोला गया। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण नौकरियां चली गई हैं। ऐसे हालत में लॉकडाउन अवधि की फीस माफ़ करनी चाहिए, लेकिन स्कूल प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। उल्टे 3 माह की फीस जमा न करने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से भी वंचित किया जा रहा है।
हम सुबह मीटिंग में गए थे स्कूल मैनेजमेंट से मिलने के लिए। वहां जाकर हमने अपनी डिमांड्स को रखा कि कुछ डिमांड्स हमारी ऐसी हैं जो इस कोरोना वायरस के कोविड-19 के बिहार पर जो इन दिनों परिस्थिति चल रही है उस हिसाब अपनी याचिका लेकर हम अंदर स्कूल में गए। मैनेजमेंट ने हमें साफ साफ हर चीज के लिए मना कर दिया कि हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया है और आगे हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी गुहार किसके पास लगाने जाएं? हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने हमारी किसी बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अभिभावकों का कहना है कि वर्तमान में ऑनलाइन क्लास संचालित हैं तो फिर स्कूल फीस का निर्धारण भी उसी आधार पर किया जाए, लेकिन स्कूल बेवजह फीस वसूल रहे हैं। न देने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटाया जा रहा है। आज दिनांक 13/8/2020 को हम सभी अभिभावक सेंट जोसेफ के सभी मिलके वहाँ हमने ज्ञापन सौंप किया है और ज्ञापन में ज़्यादा बड़ी डिमांड है। ज्ञापन में सिर्फ हमारी ये है कि अप्रैल मई जून ये कोरोना का जो वैसे महामारी है ऐसे टाइम पे जो लोगों के बिजनेस वगैरह नहीं चले हमें भी फीस माफ होनी चाहिए और जो ये बाकी की जो डिजिटल जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से फिजिकली फीस ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब फीस हम फिजिकली दे रहे हैं तो पढ़ाई ऑनलाइन क्यों। बारिश में कई घंटे खड़े रहने के बाद भी स्कूल प्रशासन की ओर से एक भी प्रतिनिधि अभिभावकों से मिलने नहीं पहुंचा। हालांकि स्कूल प्रशासन ने मौके पर पुलिस जरूर बुला ली थी। अभिभावकों का कहना था कि वह सिर्फ स्कूल प्रशासन से बात करने आए थे, लेकिन उन्हें गेट के अंदर तक नहीं घुसने दिया, जिससे उनमें रोष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। और हाँ, गाजियाबाद और इसके आसपास की खबरों के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर और देखते रहिए गाजियाबाद हलचल। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।